देखो, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो हर साल ही इम्पोर्टेंट रहती है। और अभी तक आपके पेपर में 2 बार क्वेश्चंस क्वांटम कंप्यूटेशंस वगैरह से, जैसे क्यूबिट्स वगैरह से जुड़े क्वेश्चंस यूपीएससी ने दे दिए हैं। और इस टॉपिक को आप एवरग्रीन ही समझो, ठीक है। ये एक बार अच्छे से तैयार कर लो और ये हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं ना, एक बार मैं आपको पहले बता दूँ, ये आगे आने वाले सालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे आज के 5-6 सालों में जो चीज़ें चलेंगी ना, वो चीज़ें आपको आज ही बता रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को ठीक से कर डालो, आगे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। सो नेशनल क्वांटम मिशंस में लेके जो बातें हुई हैं, बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्वांटम टॉपिक्स जो है बड़ा पॉपुलर है। आजकल क्यों, पिछले 4-5 सालों से 2 क्वेश्चन यूपीएससी दे चुका है और आगे आने वाले सालों में यहाँ पर आपको भविष्य में मेंस के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और मैंने आपको बोला, ये वीडियोस जो यहाँ पर हैं ये सिर्फ पीटी के लिए ही नहीं है, ये मेंस के लिए भी है। इनके रिसोर्सेज को बचा के रखना। क्वांटम कंप्यूटेशंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके क्या न्यूज़ है, तो पहले देख लो। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, वही नेशनल क्वांटम मिशन लेकर आई है। और 2023 से 2031 तक, 23 से लेकर 2031 तक, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे भारत में काफ़ी कुछ होना है इस मिशन के अंतर्गत। काफ़ी लेवल पे अगर बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से नर्चरिंग टेक्नोलॉजी है। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इनसे जुड़े हुए काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है। काफ़ी वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर। इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह भी इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है। इससे अच्छा कि हम लेट हो जाएं, बाकी कंट्री चीज़ों को डेवलप कर लें, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी पर करना होगा। समझाता हूँ क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम चीज़ें क्या होती हैं। पीछे के लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ बातें की थी, जब हम क्वांटम डॉट्स के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर भी क्वांटम शब्द का यूज़ हुआ था। बात करते हैं यहाँ पे भी की टारगेट्स क्या है इस पूरे के पूरे मिशंस में जो भारत के अंदर लाया गया। एक तो ये है कि हमें इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स पे काम करते हैं, आगे आने वाले 8 साल के अंदर डेवलप करना ही होगा। दूसरा, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन विकसित करना होगा, जिससे आसानी से 2000 किलोमीटर तक के रेंज पर हम सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी से जुड़ सकें। और ये क्यों ज़रूरी है आपको बताऊं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि क्वांटम जो कंप्यूटेशंस पे बेस्ड जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस जो की जनरेट की जाती है क्वांटम सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट होने के लिए सैटेलाइट से बेस स्टेशन पर, वो 100% सेफ और सिक्योर होती है। आज से 5-6 साल पहले चाइना ने डिक्लेयर किया कि मेरे पास क्वांटम सैटेलाइट्स और मैं पूरी तरह से क्वांटम कीज़ पे बेस्ड होकर सिग्नल्स का रिसीव और सेंड, मतलब जो भी है वो सारा पूरा प्रोसेस क्वांटम सिग्नल के बेस से करता हूं, तो मेरा कंप्यूटेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस है और काफ़ी सुरक्षित है, जो दुनिया में आज तक किसी ने विकसित नहीं किया। और ये बात सही है, उस ज़माने में आज से 6-7 साल पहले ऐसा सच में था। लॉन्ग डिस्टेंस को काफ़ी हद तक क्वांटम कंप्यूटेशन के द्वारा, है ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी के आधार पर काफ़ी सिक्योर कर सकते। देखो, 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो भारत सरकार ज़्यादा चाहती है सेफ और सिक्योर रखना। एक तो डिफेंस सेक्टर और दूसरा स्पेस से जुड़े हुए जो रिसर्च होते हैं उनकी जानकारियाँ। इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन 2000 किलोमीटर तक भी करने की बात हो रही है, सिर्फ सैटेलाइट के द्वारा ही नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के द्वारा हम कनेक्शंस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अगर जुड़ेंगे तो ये काफ़ी हद तक सुरक्षित होगा, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन सुनो, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखो, क्वांटम्स में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका जो यूनिट होता है वो क्यूबिट्स होता है, ठीक है। वो यूनिट जो होता है उसको कहते हैं क्यूबिट्स। आपको समझाता हूँ मैं धीरे धीरे। जनरली जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी डिजिट पे आधारित होता है, या तो 0 या तो 1। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटेशन में जो क्यूबिट्स होते हैं, जो इनकी यूनिट्स को कहते हैं, उसे कहते हैं क्वांटम बिट्स। क्योंकि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम होता है, जैसे मैंने कहा, मान लो नॉर्मल कंप्यूटर है वो 0 और 1 में काम करता है, लेकिन जो क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर है 0-1 एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मिलकर काम करता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको हम सुप्रीमेसी वगैरह भी आपको बताऊंगा, आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी यहाँ पर 2 अलग अलग डिजिट है, या तो ये काम करता है। यहाँ दोनों के दोनों जो डिजिट होते हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिसको हम सुपरपोजिशन वगैरह के बारे में, सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको समझाऊंगा। रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर फिर देखिए, ये क्यूबिट जो होता है ये बाइनरी बिट्स की ही तरह होता है, पर इसमें डिफरेंस ये होता है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर से ये बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि क्यूबिट्स के फॉर्म में डेटा चलता है, इसीलिए इसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं।
जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटेशंस टाइप की चीज़ों को हम आगे भविष्य में यूज़ करेंगे, जैसे मैग्नेटोमीटर्स, हाई सेंसिटिविटी एटॉमिक सिस्टम, एटॉमिक क्लॉक फॉर प्रिसीजन टाइमिंग में, इन सब चीज़ों के लिए क्वांटम कंप्यूटेशंस काफ़ी बेहतर होगा। बहुत बारीकी के साथ किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए एटॉमिक लेवल पर बहुत ही प्रिसाइज टाइमिंग के अंदर कोई गणना करनी है तो क्वांटम कंप्यूटेशंस एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा डिजाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग द क्वांटम मटेरियल सच एज द सुपर कंडक्टर, नोवल सुपर कंडक्टर स्ट्रक्चर्स, सेमी कंडक्टर्स वगैरह भी बहुत बारीक लेवल पे चीज़ों को बनाया जाता है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह का काफ़ी उपयोग होता है, तो वहाँ पर भी क्वांटम कंप्यूटेशन एक अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे सिंगल फोटॉन वगैरह के जो सोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन या इंटैंगल फोटॉन सोर्सेज होते हैं, वहाँ पर भी क्वांटम कम्युनिकेशंस का उपयोग किया जा सकता है। और क्वांटम इंटैंगलमेंट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया, जिसको मैं अभी इस लेक्चर में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे कोई सैटेलाइट्स के बेस पर कोई प्रिसिजन टाइमिंग एक्यूरेसी के हिसाब से किसी लोकेशन की स्टडी करनी हो, या फिर क्वांटम इंटैंगलमेंट की बात हो रही हो, इन सारे के सारे केसेस में क्वांटम कंप्यूटेशंस यानी क्वांटम जो भारत में जो क्वांटम मिशन लाया गया, इन सब चीज़ों के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी समय पर अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं लाएंगे तो अन्य कंट्री इसमें आगे निकल जाएंगे और हम सिर्फ सर्विस सेक्टर ही रह जाएंगे, उनकी सिर्फ सेवा ही देते रह जाएंगे, ना कि किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार ने इसको लेके काफ़ी जोर शोर से बात की है। अब बात होती है थीमेटिक हब्स, किन चीज़ों पे जाकर हम काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द आता है थीमेटिक हब्स, या उसे शॉर्ट में आप टी हब्स भी कह सकते हैं। थीमेटिक हब्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पर बेसिक और अप्लाइड रिसर्च साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इनका फोकस एरिया होता है। तो भारत का थीमेटिक हब्स क्या है भारत के क्वांटम मिशन के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा 4 थीमेटिक हब्स हैं भारत में जिन पे फोकस किया जा रहा है। एक तो क्वांटम कंप्यूटेशन में, दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशंस में, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डेटा को काफ़ी सेफ और सिक्योर किया जाए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, जिससे डेटा वगैरह को काफ़ी फास्ट एनालिसिस की जा सकती है। क्वांटम कम्युनिकेशन जिससे काफ़ी सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी जिसके बेसिस पर हम मेट्रोलॉजिकल वेदर फिनोमेना वगैरह को समझ आसानी से सकते हैं, क्योंकि आज भी देखो आप, जब कोई वेदर फिनोमेना पे बेस कोई कंसेप्ट आता है, पता चलता है आज बारिश जरूर होगी तो आज बारिश बिल्कुल नहीं होती है, आज बारिश की बिल्कुल संभावना नहीं है तो पता चले उस दिन अब छाता लेकर चलिए क्योंकि बारिश पक्का होती है। तो अभी भी जो गणनाएं सुपर कंप्यूटर वगैरह के लेवल पे भी की जा रही हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर नहीं दे पा रही हैं। तो माना जा रहा है ठीक है, क्वांटम सेंसिंग और इस तरह के बेसिस पर मेट्रोलॉजिकल स्टडी कर पाना काफ़ी बेहतर होगा। और अगला क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम डिवाइसेस। क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम मटेरियल पर हम लोगों ने पीछे भी बात किया था, क्वांटम डॉट जैसी चीज़ों के बारे में भी एक तरह से एक भविष्य है। ठीक है, अब आगे आपको लिए चलते हैं क्वांटम से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझना जरूरी होगा। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, रुको अभी। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ और इसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट की तरफ लिए जाता हूँ, और आपको पता है कि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को समझो। पहले तो मैंने आपको कहा कि क्वांटम का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कह दिया भैया जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज के जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल को समझने को हम क्वांटम कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, दिस इज द कॉल क्वांटम साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम किसी एटम की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, अगर हम एटम्स की बात करें, एटम से छोटे साइज में जाओ, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इनके अंदर जाओ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनके अंदर जैसे क्वार्क्स होता है, लेप्टॉन्स होता है, म्यूऑन्स होता है, देखते जाना, क्वार्क्स होता है, लेप्टॉन्स होता है, म्यूऑन्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्टिकल फिजिक्स में समझाई हैं। म्यूऑन्स होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बोसॉन्स होता है, न्यूट्रिनोज होते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह के जो कुल मिला के 17 ऐसे कुल मिलाकर 17 एलिमेंट्री पार्टिकल, या इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। 17 एलिमेंट्री पार्टिकल या इन्हीं को हम मिलाकर सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जो फिजिक्स में आज तक ढूंढे गए। यानी अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा से छोटा यूनिट्स जहां तक फिजिक्स में स्टडी हुई है, तो ये है टोटल कुल 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स या सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब देखो यहां तक की स्टडी तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल की स्टडी करते हैं। लेकिन जब इसके बाद की स्टडी करते हैं, यहां पर इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल की स्टडी करना। और ये जो सब एटॉमिक लेवल की स्टडी करना, जैसे आप में से ये पता होगा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब ये भी ध्यान रखना, इनके अंदर भी चीजें होती है, जैसे प्रोटॉन, क्वार्क्स जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता है, लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन बनाता है, यानी इनके अंदर ये चीजें होती हैं। और इस माइन्यूट लेवल पर जाकर स्टडी करना, इन सब चीजों की स्टडी करना एक तरह से
क्वांटम लेवल ऑफ स्टडी कहलाता है। जैसे मान लो सूरज की जो रोशनी है उसके जो फोटॉन्स जो आते हैं, है ना, फोटॉन्स में होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, उनकी स्पिनिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सुपर इम्पोज्ड होते हैं, यानी एक के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कनेक्टेड होता है। इन्हीं सारे बिहेवियर्स को देखते हुए क्वांटम पार्टिकल्स को, जो एक बड़े यूनिक प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल होते हैं, जिनको हम लोग क्वांटम कंप्यूटेशंस में यूज करते हैं। आपको बताऊं तो क्वांटम के बारे में आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आता था, और आइंस्टाइन हमेशा क्वांटम्स की थियरीज पर हमेशा बचकर भागा करते थे, और आइंस्टाइन ही क्वांटम को स्पूकी कहा करते थे। स्पूकी नामक शब्द जो है आइंस्टाइन क्वांटम के लिए यूज करते थे, याद रखिएगा। आइंस्टाइन क्वांटम को स्पूकी कहते थे। असल में क्या है, कोई भी, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा शरीर है, ये रवि सर का एक बॉडी है जो आपके सामने है। इस रवि सर के बॉडी का कैरेक्टर आप जानते हैं, हाँ सर आते हैं साइंस टेक और एनवायरमेंट समझाते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन मैं बोलूँ इस बॉडी के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के स्मॉल टू स्मॉल के स्मॉल के स्मॉल पार्टिकल का बिहेवियर अगर जानने की कोशिश करोगे, यानी क्वांटम लेवल पर जाकर अगर स्टडी करने की कोशिश करोगे, उसके बिहेवियर को समझ पाना आसान नहीं है, और पार्टिकल्स का बिहेवियर बड़ा अलग होता है। इन्हीं चीज़ों को कभी भी आइंस्टाइन समझ ही नहीं पाते थे, तो एक्चुअल में आइंस्टाइन स्पूकी कहकर निकल जाते थे। स्पूकी का मतलब होता है, फिर से बोल देता हूं, डरावना या भयावह। और इन्हीं क्वांटम पार्टिकल्स, इन्हीं के स्तर पर जाकर पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझना, जहां पर हम क्वांटम पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब क्वांटम पार्टिकल्स और नॉर्मल, अगर अब देखो, अगर हम आपसे बोले कि एक नॉर्मल कंप्यूटर है, देखो नॉर्मल कंप्यूटर क्या, क्लासिकल कंप्यूटर, जो आपके घरों में कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो कौन सा कंप्यूटर है, क्लासिकल कंप्यूटर है, ठीक है ना। और दूसरा एक तरह अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया जिसको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, दूसरा जिसको आप कह सकते हो क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हो। क्लासिकल कंप्यूटर जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, जो घरों में पहले से यूज़ किया जा रहा है, आपके भैया दीदी आपके पापा जो पहले से यूज़ किए आ रहे हैं, वो एक आपका नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो क्लासिकल। जैसे क्लासिकल गाने दादा पर दादा सुना करते थे, किशोर दा के गाने, मुकेश दा के गाने, है ना, आप इनकी गुलाम अली साहब के गाने, लता मंगेशकर जी के गाने, फिर उसके बाद आपके पिताजी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये जो एक क्लासिकल सॉन्ग्स है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से क्लासिकल कंप्यूटर्स है, जो पीछे से चले आ रहे हैं वो कंप्यूटर्स क्या कहलाएंगे, तरह से क्लासिकल कंप्यूटर कहलाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स भैया बिल्कुल अलग हैं, क्वांटम पार्टिकल्स के बेस पर होते हैं, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, उनमें कोडिंग होती है या तो 0 या तो 1, वो बाइनरी कोड या बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, या तो उनमें 0 या तो 1, इसी फॉर्म में उनका डेटा यूज होता है, और इसी को हम लोग बिट्स कहते हैं। इनके यूनिट्स को क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ये क्वांटम पार्टिकल्स पर बेस्ड होता है, स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल्स पर बेस्ड होता है, और इनका जो यूनिट होता है वो क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर होते हैं जो एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड होते हैं, ठीक है। क्वांटम जो पार्टिकल के बिहेवियर में दो बिहेवियर होते हैं, एक होती है सुप्रीमेसी, क्वांटम सुप्रीमेसी एक बिहेवियर होता है, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एंटैंगल्ड बिहेवियर, एंटैंगलमेंट, इसी को हम कहते हैं एंटैंगलमेंट, जिसके लिए 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। सुप्रीमेसी और एंटैंगलमेंट को आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे समझ लो जैसे यहाँ 0 और 1 डिजिट अलग अलग एक दूसरे के साथ या तो 0 या तो 1 काम करता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। 0 और 1 दोनों डिजिट एक दूसरे के साथ ही लगा रहता है, एक दूसरे के साथ ही इंटैंगल्ड होता है, या एक दूसरे के साथ ही सुप्रीमेसी पर होता है, ठीक है। सुप्रीमेसी और इंटैंगल को मैं आपको पिक्चर दिखाकर समझाने की कोशिश करूंगा, रुको अभी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैंने कहा मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, आपने थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन जब किसी सबसेल में होता है तो एक तो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी एक को मैं +½ बोल सकता हूं और एक को मैं -½ कह सकता हूं। जो बिहेवियर इस इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है स्पिनिंग का, उसके साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर भी साथ ही साथ चेंज होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड होते हैं। एंटेंगल्ड का मतलब होता है यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ ही रेफरेंस में यूज होते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला। अगर आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझना चाहें तो बेहतर है कि आप एक मूवी देखिए, जुड़वा, है ना, जुड़वा। और जुड़वा में सलमान खान वाली देखेगा, वरुण धवन वाली नहीं, वो बकवास है, ठीक है। सलमान खान वाली जुड़वा मूवी में होता क्या है, एक तरफ सलमान खान अगर एक पंच मारते हैं तो दूसरा सलमान खान का जो जुड़वा होता है वो भी उसी तरह का वो पंच उसी समय यूज करता है। एक तरफ सलमान खान अगर एक किक मारते हैं तो दूसरी तरफ सलमान खान भी उसी तरह का किक दूसरी जगह पर काफी दूर होकर उसी तरह का किक मारते हैं। ये बोलते हैं इंटैंगल बिहेवियर, यानी एक के साथ दूसरे का बिहेवियर लगातार जुड़ा होता है, पर यहां ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। और इसी तरह के इन पार्टिकल्स में बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, उन्हीं बिहेवियरल एक्टिविटीज को हम सुप्रीमेसी कहते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, इस बिहेवियर को हम इंटैगलमेंट कहते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू मैं और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। और क्वांटम की जनरेशन में ये जो नए खोज हो रहे हैं, सुप्रीमेसी और इंटैगलमेंट जैसी कुछ चीज़ें, वो एक वरदान है जिस पे आगे आने वाले भी डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो यूनिट्स होती है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम बिट्स बोलेंगे नहीं, बिट्स हमने वहाँ यूज़ किया, तब बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बिट्स। तो क्वांटम कंप्यूटर के बिट्स को हम यूज़ करेंगे क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स को हम यूज़ करेंगे क्यूबिट्स। ओके, अब हम आपको लिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला कंसेप्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में बात कर ली हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में कब ये चीज़ें लाई गई, क्या क्या चीज़ें लाई गई, उस बारे में हम बात करेंगे। और दुनिया में अमेरिका वगैरह ये ऐसे कंट्री हैं, जो चाइना वगैरह, जो क्वांटम में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और भारत में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस होकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय की डिमांड है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पूरी तरह से क्वांटम थियरी पे बेस्ड है। क्वांटम थियरी वही थियरी जो कभी आइंस्टाइन को समझ में नहीं आती थी, जिसको आइंस्टाइन हमेशा स्पूकी कहकर, डरावना भयावह करके निकल जाते थे। अब यहाँ पर पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सेवरल इंस्टीट्यूट और कंपनीज जो पूरी दुनिया में है, मैंने आपको बोला ये क्वांटम कंप्यूटेशंस कंप्यूटर को लेके काम कर रहे हैं, और भी बताऊंगा क्वांटम सुप्रीमेसी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और क्वांटम के बारे में बात करें तो एक्सप्लेन करता है द नेचर ऑफ एनर्जी एंड मैटर ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, क्योंकि छोटे से छोटे पार्टिकल्स के लेवल पर जाकर हम चीज़ों की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और वो छोटे से छोटे लेवल का पार्टिकल जो होगा एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पर जाकर हम स्टडी करते हैं। 2019 में क्या होता है, सेंटर डिक्लेयर्ड है ना, सेंटर डिक्लेयर क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, हमारा देखो एक मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से 2019 में भारत सरकार क्या कर रही है, 2020 के बजट में भी जो है भारत सरकार ने क्वांटम कंप्यूटेशंस के रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया है, ठीक है। और यहाँ देखो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन NMQTA फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years लॉन्च किया गया, और जो कि DST के अंदर ही सारा का सारा प्रोग्राम है जो इंप्लीमेंट किया गया है भारत के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए अगर बात की जाए कि 20वीं शताब्दी तक, तो 20वीं शताब्दी तक ऐसा बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि क्वांटम जैसी चीज़ें भी भविष्य में आएंगे। उस समय पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो क्लासिकल फिजिक्स पे आधारित था, यानी दो ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, है ना, वो कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एट द सेम मोमेंट, है ना, सेम स्पेस सेम मोमेंट में ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे। लेकिन वही चीज़ें आगे देखो, जब क्वांटम आई तो क्वांटम में दो पार्टिकल ऐसे हो गए जो सेम समय में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई करने लगे। तो ये पुरानी थियरी है जो बैकग्राउंड, ये थियरी आगे चलकर गलत हुई क्वांटम कंप्यूटेशन के बेस पर, और यही थियरी जो आइंस्टाइन को कभी समझ में नहीं आती थी, जो मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2019-20 के बाद से भारत में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काफ़ी रिसर्च वगैरह शुरू हुए हैं। आपको बताता हूं क्वांटम सुप्रीमेसी वगैरह के बारे में भी। क्वांटम पार्टिकल्स में क्या आते हैं आपको बता दिया, सब एटॉमिक लेवल की बात होती है, ओके, सब एटॉमिक लेवल की बात होती है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे भी छोटे जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन, म्यूऑन्स, इन सब चीज़ों की बात होती है इसके अंदर। देखिए वही कह रहा हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनके बारे में बात होती है, और ये सारे के सारे जो बिहेवियर होते हैं, इनकी एक्टिविटीज जो होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की जो एक्टिविटी होती है, उसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स एक तरह की बिहेवियरल एक्टिविटी होती है जो क्वांटम पार्टिकल की बिहेवियरल एक्टिविटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है, क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जो गूगल का एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, गूगल का एक अनाउंसमेंट है। क्वांटम सुप्रीमेसी, जो क्लासिकल कंप्यूटर जो काम नहीं कर सकता, वो क्लासिकल कंप्यूटर की जगह क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। देखो एक कंप्यूटर है क्लासिकल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। इन तीनों कंप्यूटर का अगर आप कंपैरिजन करें तो सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर होता है आपका क्या, क्वांटम कंप्यूटर। यहां देखो गूगल ने एक प्रोसेसर बनाया है ना, गूगल ने अनाउंस किया 2019 में, इन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी पर काम किया। साइकामोर एक प्रोसेसर है जो गूगल ने बनाया, और उन्होंने बोला भैया देखो ये जो प्रोसेसर है ये इतना तेज काम करता है कि 200 सेकंड के अंदर ही पूरे के पूरे उस कैलकुलेशन को कर लेता है जिसको किसी क्लासिकल कंप्यूटर को करने में लगभग 10,000 साल लग जाते हैं। अब बताओ इतनी तेज से अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, इतनी तेजी से अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या बताता है,
क्वांटम की सुप्रीमेसी बताता है, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से काम करने वाली टेक्नोलॉजी है जिस लेवल पर क्लासिकल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी। अब बताओ इसके बेसिस पर मेट्रोलॉजिकल डेटा वगैरह को यूज करना, इन सब चीजों से जुड़ना भविष्य के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। जिसको सुपर कंप्यूटर वगैरह से भी डेटा एनालिसिस आसानी से नहीं हो सकती, उसको भी यहां पर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये वही टर्म है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर में नहीं पाया जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर में क्या था? क्लासिकल कंप्यूटर में मैंने अभी आपको बोला था क्लासिकल कंप्यूटर, और दूसरा मैंने बोला आपको क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर वही होता है जो 0 और 1 पे बेस्ड होकर काम करता है, या तो 0 या तो 1, है ना, जिसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं बिट्स। लेकिन वहीं पर जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो किस पर काम करता है? क्वांटम पार्टिकल्स पर, क्योंकि पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है वो सुपरपोजिशन होता है और या तो इंटैगलमेंट बिहेवियर का होता है। सुपरपोजिशन का मतलब इस पिक्चर से समझने की कोशिश करो। सुपरपोजिशन डिस्क्राइब अ पार्टिकल एबिलिटी टू एग्जिस्ट अक्रॉस मेनी पॉसिबल स्टेट्स, यानी कोई पार्टिकल ऐसा है जो डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स में हो सकता है। आप देखो यहां पर ये उलझे हुए धागे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस पार्टिकल कभी इस बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर में हो सकता है, ठीक है। किसी सेम टाइम में ये जो पार्टिकल होते हैं जो हम क्वांटम की बात कर रहे हैं वो एक से अधिक पॉसिबल ऑप्शंस में स्टैंड करते हैं। इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशंस, ठीक है। ऑल पॉसिबल स्टेट्स में हो सकते हैं क्वांटम पार्टिकल्स के लिए, और एक दूसरे के साथ डिस्टेंस वाइज एक दूसरे के साथ वैसे ही जुड़े होते हैं। जैसे मान लो एक जुड़वा मूवी में सलमान खान अपने हाथ को ऊपर किया तो दूसरे वाले ने, सलमान खान ने भी दूसरे ने अपने हाथ को ऊपर कर दिया, ये एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होते हैं। इसी को इंटैगलमेंट कहते हैं, ठीक है। क्वांटम इंटैगलमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच द टू आर मोर पार्टिकल आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देयर टू बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली इवन इट सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। और लार्ज डिस्टेंसेस में भी सेपरेट करने के बाद एक दूसरे के साथ, जैसे मान लो एक को मैंने अर्थ पर रखा है, दूसरे को मैंने मार्स पर रखा है, अब जहां पर जो बिहेवियर उस पार्टिकल में चेंज हो रहा है, सेम बिहेवियर उसी जगह पर पार्टिकल में उसके साथ भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी सोचो इतने डिस्टेंस तक भी अर्थ और मार्स, जबकि इतनी डिस्टेंस है जिनको हम करीब मान लो 400 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, 400 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आसानी से हम तय कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम समय में इवन पता है आइंस्टाइन ने बोला कि सबसे फास्ट इस ब्रह्मांड में कोई चीज चल सकती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसको स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब मान लो अर्थ है और अर्थ से मार्स की डिस्टेंस लगभग 400 लाख है, तो यहां से यहां तक सिग्नल जाने में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से कोई डेटा भेजते हैं तो लगभग 133 सेकंड लेगा, यानी 2 मिनट्स और 13 सेकंड का समय लेगा। कितना लेगा? 2 मिनट्स और 13 सेकंड का समय लेगा। लेकिन अगर वहीं पर क्वांटम पार्टिकल्स होंगे, अगर हम इंटैंगल्ड हैं एक दूसरे के साथ, जो रिसर्च आ रहा है, तो जो एक्टिविटी यहां पर चेंज हो रही है सेम एक्टिविटी यहां पे भी चेंज हो रही है। जैसे मैंने कहा एक सलमान खान ने जुड़वा मूवी में जैसा अपना हाथ चलाया, दूसरी जगह सो मच डिस्टेंस ऑफ सलमान खान, दूसरा सलमान खान है वो भी उसी तरह का डिस्टेंस पर, मतलब उसी तरह का हाथ चला रहा है। ये क्या है? ये एक तरह का इंटैंगल्ड बिहेवियर कहलाता है, जो इस तरह के पार्टिकल्स में देखा गया है। अब इसी तरह की चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ पाना, इसी को हम कहते हैं टेलीपोर्टेशंस। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम टेलीपोर्टेशन। घबराना नहीं, इस बिहेवियर को एक के साथ दूसरा चेंज होता है, इंटैंगलमेंट कहते हैं, और एक दूसरे के साथ जुड़ पाना इतनी दूरी तक, उसी को क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। आपके पेपर में देखो 2022 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है वो इंटैंगलमेंट के लिए ही दिया गया है। क्लियर एवरीवन? कोशिश मैंने की है इन चीजों को समझाने के लिए, और इसकी जो यूनिट्स होती है, बिट्स होती है, इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्यूबिट्स होती है, और क्यूबिट्स वैसे भी 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है, सुपरपोजिशन क्या होता है, और एंटेंगलमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप यहां ध्यान रखना, ठीक है। वर्किंग वगैरह कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो साफ साफ कह रहा है कि क्यूबिट्स वगैरह जो होते हैं ये सुपर पोजिशन ऑफ जीरो एंड 1 के साथ, ये 0 या 1 के साथ होते हैं, ये 0 और 1 दोनों को साथ लेके चलने वाले हैं, एक समय में एक से ज्यादा ऑप्शंस रखते हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो किसी नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं होता। यहां पर थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है इस पिक्चर्स के थ्रू।
क्लासिकल कंप्यूटिंग्स क्या होते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग्स क्या होते हैं। क्लासिकल कंप्यूटिंग या तो 0 या 1 के डिजिट में काम करते हैं, बिट्स में, जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन ये 0 एंड 1 दोनों को साथ लेकर चलते हैं एक समय के साथ साथ, ठीक है। 0 और 1 ये देखो एक दूसरे के साथ, ये क्या है, एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, पावर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं क्यूबिट्स वगैरह का जो काम होता है उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पावर इंक्रीज करने पर 1:1 रिलेशन चलता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स वगैरह उसी हिसाब से, लेकिन एक्सपोनेंशियली तेज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वांटम कंप्यूटर को एक्चुअल में काम करने के लिए अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये काम करते हैं। ये काफी ज्यादा उस तरह के डेटा के लिए यूज किए जाएंगे जहां पर वेल सूटेड टास्क नहीं हो, है ना, वेल सूटेड फॉर द टास्क लाइक ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, डेटा एनालिसिस एंड स्टिमुलेशन, जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा इंफॉर्मेशन होगा वहां के लिए ये थोड़े एवरीडे डेटा वगैरह के लिए जो होते हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं जो यूज में लाए जाते हैं। ये कुछ सिंपलेस्ट तरीका है जो क्लासिकल कंप्यूटर इनको समझाने के लिए। बाकी क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भविष्य के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। चैलेंजेस हैं, अभी अगर देखा जाए तो कुल 433 बिट्स तक के क्वांटम्स को ही डेवलप किया जा चुका है और एक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर के लिए कम से कम 1000 क्यूबिट्स की जरूरत होती है, लेकिन अभी तक जो डेवलप हुई है वो करीब करीब 433 बिट्स की ही हुई है। क्यूबिट्स एग्जिस्ट करते हैं सुपरपोजिशन को किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरी लो टेम्परेचर विद रेडिएशन शील्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फिजिकल शॉक। यानी ये भी चैलेंजेस है, जहां पर आप क्यूबिट्स की स्टडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं वहां पर आपको अगल बगल किसी भी तरह का कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी भी तरह के क्यूबिट्स के जो डेटा वगैरह को हम यूज कर रहे हैं वहां पर सिग्नल्स वगैरह के लिए वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, उनमें डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है। क्वांटम टेक्निक्स और टेलीपोर्टेशंस जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया वो मैंने आपको समझा दिया है पीछे के लेक्चर्स में, उसको यहाँ पर अलग से लेने की ज़रूरत है नहीं। और जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम टेलीपोर्टेशंस में 2022 का फिजिक्स का, वो आपको समझा देता हूँ। ये जो शख्स हैं एलेन आस्पेक्ट्स, जॉन एफ क्लाउजर्स और एंथॉन जेलिंगर, अजीब अजीब से इनके नाम होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस में। ये अजीब अजीब इसलिए क्योंकि हम लोग इस जगह रहते नहीं, हम लोग के लिए तो राम श्याम है ना, इस तरह के नाम ही बड़े सिंपल से होते हैं। इंटैंगल्ड होते हैं क्वांटम पार्टिकल, एक के साथ दूसरा बिहेवियर चेंज होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। टेलीपोर्टेशन भी बता दिया कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर और सिग्नल्स एक दूसरे के साथ भेज सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन गलत हो गए। क्वांटम इंटैंगलमेंट और टेलीपोर्टेशन के बेसिस पर साफ साफ दिखता है कि नहीं उससे भी तेज चलने वाली चीज़ें हो सकती हैं क्वांटम पार्टिकल्स। जैसे ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी तक अगर हम चीज़ों को जोड़ना चाहें तो अब चीज़ें आसान हो गई उनको जोड़ पाना टेलीपोर्टेशन की मदद से। तो भविष्य में देखिए ये सब आगे आने वाले समय की अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वही पिक्चर है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, सुप्रीमेसी इंटेंगलमेंट। क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में एक लाइन में बता दूं कि यहाँ पे जो डेटा वगैरह को इनक्रिप्ट किया जाता है ये बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है, और इसीलिए भारत भी कोशिश कर रहा है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर जो क्यूबिट्स के जो डेटा होते हैं 0-1 के फॉर्म में जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है, उनको अगर हम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शंस वगैरह करने के लिए तो कम एनर्जी में पार्टिकल्स को यूज़ कर पाना आसान है और किसको काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। क्वांटम सुपर कंप्यूटर में कुछ चीज़ें आई हैं, मेजोराना जीरो मोड्स, असल में एक नया अपडेट आया है, तो इसको भी मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि चलते चलते मैं क्या पता आपके पेपर में कभी कुछ आ ही जाए कि रिसेंटली क्वांटम में क्या लेकर रहा है। तो मेजोराना जीरो मोड्स जो है वो डेवलप किया गया है, और ये जो डेवलप किया है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने इस तरह के मोड्स को डेवलप किए कि अगर हम मेजोराना जीरो मोड्स को लेकर यूज़ करें क्वांटम कंप्यूटिंग में तो एक अच्छा ऑप्शन है भविष्य के लिए कंप्यूटर में लेकर। मेजोराना जीरो मोड्स के बारे में अगर बात करें तो है क्या, ये मेजोराना फर्मियंस एक साइंटिस्ट हैं, इटालियन फिजिसिस्ट एटोर मेजोराना, उन्होंने इस मेजोराना फर्मियंस की स्टडी की थी 1937 में। उन्होंने कहा अगर क्वांटम पार्टिकल्स में अगर हमें क्वांटम कंप्यूटेशन में किसी चीज़ को यूज़ करना है तो मेजोराना जीरो मोड्स को ही यूज़ करें। इनका जो बिहेवियर होता है, इनका अपना एक एंटी पार्टिकल भी होता है, इन पार्टिकल एंटी पार्टिकल को साथ लेकर साइमल्टेनियसली, है ना, एक दूसरे के साथ यूज करें। जैसा इंटैंगल्ड और सुप्रीमेसी वगैरअप की बात हो रही थी, वो यहाँ पर एक तरह से कोहेरेंट नेचर का होता है, साथ साथ इनमें क्वांटम स्पिनिंग पाई जाती है। हाफ इंच, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एक अप साइज होता है, एक डाउन साइज होता है। जैसे नहीं, जैसे मान लो कि आप रेलवे के स्लीपर में 2 दोस्त जा रहे होते हैं एक ही स्लीपर पे बैठ के, इतना एक दोस्त ऐसे सो रहा होता है, एक दोस्त ऐसे सो रहा होता है। जैसे ये दोस्त अपना शेप ऐसे चेंज करता है, दूसरा ऐसे सो जाता है, यानी एक के साथ दूसरा बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है। तो एक ये प्लस है और एक माइनस है। इलेक्ट्रॉन उसी तरह एक अपना उसका क्या होता है, क्वांटम हाफ इंटीग्रल क्वांटम स्पिन्स होता है, इसको प्लस हाफ मान लो, इसको माइनस हाफ मान लो।
तो इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिनिंग होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा स्पिन क्वांटम नंबर सुना होगा तो प्लस हाफ और माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम स्पिनिंग इंटीगर। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी है, जीरो मोड्स वगैरह के बेसिस पर हो सकता है। अब देखते हैं भविष्य में सब चीज़ें कितनी आगे आने वाली है। एक न्यूज़ आया है कि मेजोना फर्मियंस, तो मेजोना फर्मियंस रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो ये सब ध्यान रखना भाई, ये भी एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर के अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको इन यूनिट्स के फॉर्म में भी क्वांटम कंप्यूटर को इनके द्वारा भी चलाया जा सकता है। यही कुछ चीज़ें हैं। फाइन, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं जो बताऊं, बस मेजोना जीरो मोड्स थोड़ा सा नाम याद रखना, इट इज़ एनफ।